बीवी या बेटी का इतनी आसानी से कत्ल नहीं करेगा। क्या हमारा मजहब एक लड़की को इजाजत नहीं देता कि वो अपनी मर्जी से शादी करे? क्या इस ख्वाहिश की सजा मौत है? क्या हमारा माशरा या हमारी अदालत एक लड़की को इजाजत नहीं देती कि वो अपनी मर्जी का इजहार करे? जब मजहब, अदालत और माशरा इजाजत देता है तो कोई बाप या भाई उसका कत्ल कैसे कर सकता है? जनाब वाला, हम मोअज़्ज़ज़ वकील साहबा की ये बातें सुनने के लिए नहीं बैठे। ये काम तो वो अदालत के बाहर भी कर सकते हैं। फिर ये अदालत का वक्त क्यों जाया कर रही है जनाब वाला? ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। वकील साहबा, आप गवाह का तारुफ करवाएं। आप मुअज़्ज़ज़ अदालत में मौजूद हैं, आप जो कुछ जानती हैं कह दीजिए। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी। साईं, मैं बदनसीब जायदा की माँ हूं और मेरी बदनसीबी ये भी है कि ये मेरा बेटा है। साईं, मैं बड़े मखदूम साईं की इजाजत के बगैर मैंने आज पहली दफा घर से बाहर कदम रखा है। मैंने सारी जिंदगी उनकी फरमाबरदारी की। नहीं, फरमाबरदारी नहीं, अताअत की, पैरवी की उनकी। मेरे सर के साई नहीं हूँ, मेरे पीर भी है। मैं उनकी हर बात पे ईमान ले है। मेरी अपनी कोई पसंद मर्जी, कोई ख्वाहिश नहीं है। बस जो वो साई कह देते हैं ना, वही मेरा सच होता है। मेरी जाहिदा, मेरी दी मुझसे कहा करती थी, अम्मा साईं, कभी तो अपने दिल की बात कर लिया करें, कभी तो अपने दिल की भी सुन लिया करें। लेकिन मेरे दिल में तो सिर्फ बड़े मखदूम साईं की बात थी, उन्हीं की खुशी थी। मैं बस हमेशा खामोश रहती थी, कुछ नहीं कहती थी। जायदा का कोई कसूर नहीं था। उसने मुझे बताया था वो उस लड़के को पसंद करती थी ना, जो यूनिवर्सिटी में उसके साथ पढ़ता था। उसने मुझे बताया, लेकिन मैंने उसे चुप करा दिया। मैंने कहा, अपने अब्बा की इज्जत के वास्ते चुप हो जा। लेकिन उसको अपने बाप पे बड़ा मान था, उसकी हर बात मानते थे। तो उनके सामने अपने दिल की बात कह गई, बस यही भूल हो गई उससे। पता नहीं क्या कहा क्या नहीं कहा। बाप बेटी में बड़ा झगड़ा हो रहा था और फिर ये आ गया। नशे में था शायद। इसने गोली मार दी मेरी जायदा को, मार दिया मेरे बेटे को इसने। मेरा वाला, अभी मेरे इल्म में आया है कि मखदूम साहब की बेगम की ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं है और इनका इलाज चल रहा। लिहाजा मेरी अदालत से दरख्वास्त होगी कि इनकी किसी भी बात का उस वक्त तक यकीन न किया जाए जब तक इनका इलाज हो रहा है। हाँ सही, हाँ सही, मैं तो पागल ही हो गई हूँ। जब से अपनी आंखों के सामने अपनी धी का कत्ल देखा ना, मैं ठीक नहीं हूँ मैं सही। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही, इसने मेरी बेटी का कत्ल किया है। कौन सी माँ अपने एक को एक बेटी के खिलाफ झूठी गवाही देगी सही? मेरा बेटा है, मेरी जान है। लेकिन इसने मेरी जायदा का कत्ल किया है। इसने मारा उसे, कोई कसूर नहीं था उसका।
भाग के भी शादी कर सकती थी उस लड़के के साथ, लेकिन अपने बाप और भाई को मनाने के लिए आ गई। ये कसूर था उसका, ये गलती थी उसकी। इसने मार दिया मेरी ज़ायदा को। मुझे मेरे देह के लिए इंसाफ चाहिए। इसको इसके जुर्म की सजा मिलनी चाहिए साहिब। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मरने के बाद जब ज़ायदा के सामने जाऊं तो कहूँ इस दुनिया में उसके साथ कोई नहीं था, पर उसकी माँ खड़ी थी, उसकी माँ थी, हमारी माँ। ये शायद मेरी दीदा खून है, मेरी दीदा खून है। जनाबे वाला, मेरे ख्याल से इस गवाही के बाद किसी और गवाही या सबूत की ज़रूरत नहीं है। इसी गवाही के ज़रिए ज़हीर और ज़ाहिदा के कत्ल का फ़ैसला हो सकता है, लेकिन अगर अदालत मज़ीद तसल्ली करना चाहे तो ज़ाहिदा का पोस्टमार्टम करके उसकी मौत का तयन कर सकती है।